दोस्तों इस प्रश्न में हमको दिया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों क्यू क्यू तथा माइनस क्यू पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो यहाँ पे हमको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसकी जो भुजा है वो एल है यहाँ पे। तो ये हमको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और इसकी भुजा है फ्रेंड्स यहाँ पे एल। तो हमने बताना है कि हर एक बिंदु पे जो हमारा आवेश रखा हुआ है इस पे कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, बिंदु ए पर जो हमारा Q1 आवेश रखा हुआ है इस पे कितना बल लग रहा होगा वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिंदु ए पर कुल बल। बिंदु ए पर कितना बल लग रहा है पहले इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि इस पे कौन कौन से आवेश बल लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो Q2 आवेश रखा हुआ है ये भी इस पे बल लगाएगा Q1 पे, और ऊपर एक Q3 आवेश है ये भी क्या करेगा Q1 पे बल लगाएगा। तो सबसे पहले हम दिशा पकड़ लेते हैं कि जो हमारा Q2 आवेश है Q1 पे बल लगाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी। तो वो होगी फ्रेंड्स कुछ इधर की तरफ, ऐसे। इसको मैं थोड़ा और ऊपर से करेक्ट कर देता हूँ, ये कहाँ भाग गया, ओके। तो कुछ ऐसे देखो, ये जो हमारा बल लग रहा है, ये जो हमारा आवेश Q2 है ये Q1 पे बल लगा रहा है, तो ये होगा F12। Q1 पे बल लग रहा है Q2 के कारण। ऐसे क्या करेंगे, जो Q3 होगा वो भी Q1 पे बल लगाएगा तो उसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये दोनों धन आवेश थे इसलिए बाहर की तरफ था, और यहाँ पे जो Q3 है वो हमारा है ऋण आवेश तो इससे ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो F13 जो हमारा होगा वो होगा ऊपर की तरफ। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इस पे हमने क्या करना है, इन दोनों का कुल निकालना है। तो वो मिलेगा हमको इधर कहीं बीच में मिलेगा दोनों के। तो यहाँ पे ये वाला कोण देखो, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है वो 60 का कोण बनाता है, ये वाला कोण हमारा 60 का होगा। और बाकी का जो बचा हुआ है ये वाला, ये कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखो एक पूरा एक रैखिक कोण बन रहा है, ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक रैखिक कोण बन रहा है। तो अगर ये वाला 60 का है तो ये मिलेगा हमको 120, ये वाला आ जाएगा हमारा 120। तो इन दोनों का जो हमारा कुल बल होगा वो मिलेगा यहाँ कहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम F12 निकाल लेते हैं। देखो जो हमारा F12 होगा इसको हम कैसे निकालेंगे, F12 ये Q1 पे बल लग रहा है Q2 के कारण, जो मैंने F12 लिखा हुआ है। तो ये होता है 1/4πε0। तो इसको मैं सीधे K लिख देता हूँ, जो हमारा 1/4πε0 है, इसको मैं शॉर्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ K, क्योंकि ये K के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू हमारी होती है 9 × 10⁹, ये आपको पता होगा। तो इसका जो मात्रक निकलता है फ्रेंड्स यहाँ पे वो हमारा निकलता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये निकलता था जो हमारा K होता था। तो अभी मैंने इसको शॉर्ट में K ले लिया, और जो Q1 Q2 है देखो यहाँ पे हमारे Q1 Q2 और अपॉन में आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा निकल रहा है K, Q1 की वैल्यू भी देखो यहाँ पे Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, KQ स्क्वायर ओवर L स्क्वायर आ जाएगा ये। और ऐसे ही क्या करेंगे, देखो जो हम F13 निकालेंगे तो दूरी बराबर है और दोनों आवेश भी बराबर है। यहाँ पे भी आवेश Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी आवेश Q रखा हुआ है। हालांकि ये माइनस का Q है तो ये हमारा खाली दिशा को बताएगा कि इसकी जो F13 की दिशा है वो ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला निकलेगा हमारा F13, ये भी हमारा सेम इसी के इक्वल निकलेगा। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे आवेश हैं वो दोनों इक्वल हैं और दूरी भी बराबर है। जो A से C तक की दूरी है देखो वो A से B तक की दूरी के बराबर है और आवेश भी दोनों में बराबर है। तो जो हमारा F13 होगा वो भी हमारा इसी के इक्वल निकलेगा। और अभी हमने क्या करना है, देखो इसमें एक वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें वेक्टर सूत्र से हम कर लेंगे इसको। जो हमारा F नेट है बिंदु A पर वो निकल जाएगा। तो बिंदु A पर जो हमारा कुल बल होगा देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको। जो हमारा बिंदु A पर कुल बल आएगा इसको मैं FA नाम दे देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा वाली फॉर्मूला जो है वो हमारा यहाँ पे लग रहा है। ये हो जाएगा F12 13 कॉस थीटा की जगह यहाँ पे हम रख देंगे 120, क्योंकि थीटा जो हमारा दे रखा है 120 दे रखा है। तो इसको जस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो आ जाएगा, काफ़ी आसान है। इसमें जो हमारा ये निकला हुआ है देखो, इसमें दोनों इक्वली निकले हुए हैं। तो इसमें जो F12 है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखो 1 बचेगा और
जो F13 है वो भी हमारा इसी के इक्वल है, तो यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे F12 और F13 को, तो ये भी दोनों हमारे इक्वल हैं, तो यहाँ से भी हमारा F12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा 1 बचेगा। और जो 120 है इसकी वैल्यू होती है -1/2। तो इधर एक 2 छूट गया, यहाँ पे मैं इसको 2 को भी कैरी कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 2। और इन दोनों की जगह ना मैंने F12 ही रख दिया था और इसकी जगह भी F12 रख दिया था, तो पूरे से हम F12 को बाहर ले सकते हैं। और यहाँ से आ जाएगा देखो 1 इंटू माइनस का 1/2, तो ये निकलेगा हमारा। तो अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको उड़ा देते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से हमारा 2 से 2 जा रहा है और ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा 1 बचेगा और 1 को हम F12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मिलेगा। यहाँ से भी हमारा निकल के आएगा F12। कहने का मतलब है जो हमारा नेट होगा वो भी हमारा निकलेगा KQ²/L² के। तो जब भी फ्रेंड्स क्या होता है कि दो बल हमारे इक्वल हैं और जो कोण बन रहा है वो 120 का बन रहा है, तो जो हमारा कुल बल होगा वो भी उसी के बराबर ही निकलेगा। जो हमारा F12 और F13 है उसके बराबर ही हमारा नेट यहाँ से निकलेगा। तो एक चीज़ तो हमने निकाल दी, बिंदु ए पर कुल बल। ऐसे हमने क्या करना, देखो बिंदु बी पर भी हमने कुल बल निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, बिंदु बी पर कुल बल निकालेंगे तो क्या होगा। देखो Q1 वाला होगा वो Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कुछ ऐसे। ये हमारा आएगा बिंदु जो हमारा Q2 है, Q2 पे बल लग रहा है Q1 के कारण, और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा देखो ये जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे हमने F13 निकाला था वैसे ही हम क्या करेंगे F23 भी निकाल लेंगे, सेम हमारा F23 भी आ जाएगा। उसके बाद देखो जो इन दोनों का कुल बल होगा वो हमको मिलेगा यहाँ पे बीच में कहीं पे, इधर कहीं बीच में ऐसे, यहाँ पे जो बिंदु बी पर कुल बल होगा। ये था हमारा बिंदु ए पर कुल बल। तो यहाँ पे देखो जो कोण बन रहा है वो हमारा 60 का बन रहा है और बाकी जो हमारा बचा हुआ है ना इधर, ये बनेगा हमारा 120 का, ये वाला कोण ये बनेगा हमारा 120 का। तो डिक्टो हमने ऐसे ही करना है, जो हमने बिंदु ए पर जो बल निकाला था ना वो बिंदु बी पर बल दोनों के समान ही आएगा, इतना ही निकलेगा। तो इसको थोड़ा आप शॉर्टकट तरीके से देख सकते हो कि बिंदु ए पर जो कंडीशन हमारी बिंदु ए पर आ रही थी सेम हमारी कंडीशन क्या है बिंदु बी पर भी आ रही है। तो जो हमारा बिंदु ए पर जैसे निकला था सेम हमारा बिंदु बी पर भी निकलेगा। तो इसको आप, तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम बिंदु सी पर कुल बल की गणना करेंगे। तो बिंदु सी पर हम कुल बल की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा भुजा दे रखी है समबाहु त्रिभुज की वो L है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये Q1 वाला आवेश है इस पर बल लगाएगा, उसकी दिशा होगी इधर की तरफ, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या करेगा जो माइनस वाला है प्लस वाले की तरफ जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो इस पे बल लगेगा तीसरे वाले पे Q3 पे बल लग रहा है Q1 के कारण। ऐसे ही जब हम इन दोनों के बीच में बल निकालेंगे Q2 और Q3 के बीच में, इसकी दिशा भी होगी कुछ हमारी इधर की तरफ। तो ये जो बल लग रहा है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे Q3 पर लग रहा है Q2 के कारण, Q3 पे लग रहा है Q2 के कारण। इन दोनों का जो कुल मिलेगा वो मिलेगा हमको बीच में कहीं पे, यहाँ जो कुल बल मिलेगा बिंदु सी पर वो हमको बीच में कहीं पे मिलेगा। अभी इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो सिंपली क्या करेंगे, हम पहले F31 निकाल लेंगे और F32 निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ बिंदु सी पर कुल बल, बिंदु सी पर कुल बल, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, कुल बल। ओके, तो बिंदु सी पर कुल बल निकाल लेते हैं। तो जो हमारा F31 होगा, F31 देखो यहाँ से आ जाएगा K, और जो दूरी है वो हमारी सेम है L है, और दोनों के आवेश भी देखो यहाँ पे Q1 Q2 अगर इसको हम करते हैं Q1 Q2 अपॉन में R², तो यहाँ से हमको मिलेगा KQ²/L², ये मिलेगा यहाँ से हमको। और देखो यहाँ पे जो Q2 है वो Q3 पे बल लगाएगा, वो भी हमारा इतना ही आएगा क्योंकि दोनों आवेश यहाँ पे बराबर है और दूरी भी बराबर है। तो जो हमारा F32 आएगा वो भी हमारा इसके इक्वल ही आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें पकड़ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जब हम बिंदु सी पर कुल बल निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा FC। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे दो बल हम लेके चल रहे हैं, एक 3-1 लेके चल रहे हैं, तो 3-1 का स्क्वायर प्लस 3-2 का स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम। ये हो गया हमारा कॉस थीटा। थीटा देखो यहाँ पे है 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अभी जो F1 और जो F31 है और F32 है वो दोनों हमारे इक्वली हैं। तो इसमें अगर हम प्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से
इसमें हम इसको कॉमन ले सकते हैं, जो हमारा F31 है इसको मैंने ले लिया बाहर, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1। देखो 32 की जगह भी हम क्या कर सकते हैं, 31 को रख सकते हैं, तो ये भी हमारा 31 होगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। ऐसे ही क्या करोगे आप, जो यहाँ पे हमारा 31 है ये 1 बचेगा, और 31 और 32 को मल्टीप्लाई करके ना स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 का स्क्वायर बाहर पकड़ लिया। अब cos 60 होता है 1/2, ये मिलेगा। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको उड़ा देते हैं। ओके, यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा जा रहा है, और बाकी एक 1 ये है, एक 1 ये है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके गुणा करके एक 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो F31 का स्क्वायर है ये हमारा रूट काट के आ जाएगा बाहर, और अंदर रूट में देखो ऐड करेंगे सबको √3 मिलेगा। ये मिल गया फ्रेंड्स यहाँ से हमें। तो अभी इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू प्लेस कर देनी है, ये वाली जो हमारा KQ²/L², इसकी हमने वैल्यू प्लेस कर दी, और ये आ जाएगा √3। तो बिंदु C पर जो हमारा कुल बल होगा वो हमको मिल जाएगा KQ²/L², और ये √3। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।